नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विचारात्मक निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस निबंध को लिखा है श्यामाचरण दुबे जी ने। तो आइए सबसे पहले समझते हैं श्यामाचरण दुबे जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को। श्यामाचरण दुबे जी को हिंदी के साहित्यकार कांति कुमार जैन जी ने डीलक्स प्रोफेसर कहा है। इनका जन्म 1922 बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी प्राप्त कर पूरी की। मानव विज्ञान में पीएचडी, आखिर मानव विज्ञान क्या होता है? मानव विज्ञान जिसमें मानव के समाज के अतीत और वर्तमान यानी कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में गहराई से अध्ययन किया जाता है, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने अपने पीएचडी में शोध का विषय क्या रखा? जी हाँ, उन्होंने अपने शोध का विषय रखा भारत के छत्तीसगढ़ में एक कंवर नाम की जनजाति है, उसी के बारे में उन्होंने गहराई से अध्ययन किया कि इनके पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, जीवन स्तर कैसा होता है, घरेलू काम क्या है, रोजगार के साधन क्या हैं। और उन्होंने 1947 में ही इस छत्तीसगढ़ के बारे में किताब भी लिखी थी, फील्ड सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में जब लोग खेतों में काम करते हैं तो कौन से लोकगीत उनके द्वारा गाए जाते हैं। तो यह सारी स्टडी, यह सारा अध्ययन मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। श्यामाचरण दुबे जी की मृत्यु फरवरी 1996 को हुई थी। उनके द्वारा रचित रचनाओं के नाम है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध आदि। ये सभी रचनाएं मानव, समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई है। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के कारण उन्हें 1993 में मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके द्वारा किए गए कार्य का भारत सरकार को काफी फायदा होता है। यही अध्ययन ग्रामीण और आदिवासी समुदाय में कौन सी विकास योजनाएं लागू की जानी हैं, किस प्रकार की विकास योजनाओं की वहां पर जरूरत है, इन्हीं अध्ययन के आधार पर उनको बनाया जाता है या निर्धारित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका कार्यक्षेत्र कहाँ रहा है। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है यानी पढ़ाया है, और अनेक इंस्टीट्यूशंस में प्रमुख पदों पर वह कार्यरत रहे हैं। विशेषता, वह जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उन्होंने तेलंगाना राज्य, जो उस समय क्या नाम था इस राज्य का? आंध्र प्रदेश। हम 1958 की बात कर रहे हैं, जिसे अब तेलंगाना राज्य, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, उससे 25 किलोमीटर दूर है एक शामीरपेट नामक गांव। जब उन्होंने 1958 में किताब लिखी इंडियन विलेजेस, उनकी आखिरी पंक्ति में वह कहते हैं कि इस शामीरपेट गांव का जो भाग्य है इस सदी के अंत में यानी कि 1999 तक आते आते न जाने क्या होगा। यानी कि विकराल गति से और अव्यवस्थित ढंग से जो यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, जो यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं, उससे यह गांव अर्ध ग्रामीण अंतः क्षेत्र बन जाएगा, यानी कि ना पूरी तरह से गांव और ना ही पूरी तरह से शहर। देखिए 1958 में लिखी गई ये बातें हो सकता है जटिल लगी हो, बहुत तार्किक ना लगी हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही लॉजिकल वहां पर एनालिसिस किया है, विश्लेषण दिया है, और आज बिल्कुल सत्य है कि जो शामीरपेट का जो हाल है बिल्कुल वैसा ही है जो कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। इसके बाद बात आती है साहित्य में योगदान और विशेषता की। समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बड़े समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है।
डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जी एक समाज शास्त्री हैं, यानी कि समाज के विचारक हैं, थिंकर हैं। उन्होंने वर्तमान युग के, जो भी उनका अपना वर्तमान युग था, उसके समाज, संस्कृति और मानव के बारे में लिखा। इसके साथ ही उन्होंने भौतिकवाद, मूल्यों में गिरावट, यानी कि जो वैल्यूज में गिरावट हो रही है, और साथ ही साथ एक दूसरे से होड़ जो लग गई है, उसके बारे में भी चिंतन किया। वह जानते थे कि भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें ग्रामीण जीवन में दबी हुई हैं। उन्होंने अपने लेखों में ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के बारे में लिखा है और वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि अगर अपनी संस्कृति के वास्तविक रूप को समझना है तो हमें ग्रामीण जीवन शैली को समझना होगा। तो आइए इस निबंध यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध के द्वारा हम भी मानव, समाज और संस्कृति को समझें। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों पर विचार करेंगे कि जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन क्या है। बिल्कुल, हवा, पानी, भोजन, शिक्षा, ये सारी बातें जो हैं वो आवश्यक संसाधनों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें मकान, आवास का निर्माण भी शामिल है। इसी के साथ भौतिक सुविधा के लिए जुटाए गए संसाधन क्या हो सकते हैं? महंगे गहने हो सकते हैं, महंगे कार हो सकती है, महंगे फोन हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। संसाधन जुटाना तब तक सही है जब तक वह हमारे सामर्थ्य के अंदर है, लेकिन दूसरों से होड़ करके इस तरीके से संसाधन जुटाए जाएं तो वह हमारे लिए बहुत ही एक भयानक स्थिति को ला सकते हैं। इसी बारे में हम आगे विचार करेंगे। तो इसका मतलब उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद की जीवन शैली क्या होती है? यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी आदत बन गई है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग यानी कि अधिक इस्तेमाल और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। हमारे मन मस्तिष्क में यही विचार अधिकतर चलते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, इस महंगी चीज की जरूरत है और इसको खरीद लेने के बाद ही मेरे जीवन में सुख और खुशी आ जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन इसके कारण उपभोक्तावाद की संस्कृति आज फल फूल रही है। बिल्कुल सही है, हम ब्रांड और बाजार की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो यही है इस निबंध के मुख्य विचार या मूल विचार। इसमें लेखक ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को यानी कि उसकी रियलिटी को प्रस्तुत किया है कि फिर समाज में क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे कैसी चिंताएं बढ़ती हैं, इन सब के बारे में विचार किया गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विज्ञापन हमें प्रभावित कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि प्रचार है तो फिर क्या है, अधिक सामान का बेचा जाना मुमकिन है। प्रचार है तो व्यापार है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। कंपनी कुछ भी बेच रही है और हम लोग सिर्फ विज्ञापन की चमक दमक के कारण उन्हें खरीद रहे हैं। जो अमीर वर्ग है, जो संपन्न और अभिजन वर्ग है, वो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली यानी कि दिखावा वाले जीवन को अपना रहा है। ठीक है, अपना रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि जो आम लोग हैं वो भी उसको ललचाई निगाहों से देख रहे हैं और यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है और यह बात उपभोक्तावाद द्वारा परोसी गई है। इसका तार्किक विश्लेषण हम करेंगे कब, जब हम इस निबंध को विस्तार से समझेंगे। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, ये दिखावा बढ़ता जाएगा, तब क्या क्या होगा, समाज में एक अशांति फैलेगी, लोगों में होड़ बढ़ेगा, भौतिकवाद बढ़ेगा, मूल्यों में गिरावट होगी और विषमता भी बढ़ेगी। तो यह सारी समस्याएं उपभोक्तावाद की संस्कृति से आ सकती हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न है आपके लिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध कैसे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है? सोचिए।
इसके साथ दूसरा प्रश्न है, श्यामाचरण दुबे जी ने मुख्यतः किस विषय पर लेखन कार्य किया है? विचार कीजिए। दिखावा और दूसरों की नकल करने की आदत से समाज में कैसी स्थिति बन सकती है, इस पर भी विचार कीजिए। इसी के साथ आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य है। उन 3 जीवन मूल्यों के बारे में लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाते हैं। साथ ही जब भी कोई भी चीज बाजार में या मार्केट में आती है, कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, या कोई भी साबुन का ब्रांड हो सकता है, कोई भी चीज जब मार्केट में आती है तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलता है? तो यह तो है आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। इसी अभ्यास कार्य के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।